जब भी कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म होता था तो उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज उलमा की हुआ करती थी। तारीख गवाह है कि इमाम अबू हनीफा हक के लिए खलीफा वक्त के सामने डट गए। इब्नुल खश्शाब ने बैतुल मक़दस के दिफा के लिए खिलाफत बगदाद को हिला कर रख दिया। लेकिन आज जो आवाज़ जो कभी जुल्म के सामने सबसे ज़्यादा बुलंद होती थी कहीं खो सी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर और आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसे लोग या तो नज़रअंदाज करते हैं या इस पर बात करने से डरते हैं। सवाल सीधा है, हमारे आज के उलमा हुकूमत के जुल्म के सामने आखिर इतने खामोश क्यों हैं? तारीख उठा कर देखें तो जब भी जुल्म हुआ, जब भी हुकूमत हद से बड़ी तो उलमा ने आवाज़ बुलंद की। एक मिसाल आपके सामने है, जब सलीबियों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमला करना शुरू किया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से उनका मुकाबला हुआ। लेकिन उस वक्त के उलमा का काम सिर्फ दुआएं करना नहीं था। उस वक्त के मशहूर उलमा बगदाद गए, खलीफा पर जोर दिया कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करें ताकि मुसलमान अफवाज एक होकर सलीबियों का मुकाबला कर सकें। ये था उलमा का असल किरदार, अवाम के हक में हुकूमत के सामने सच बोलना। लेकिन आज जहाँ महंगाई आसमानों को छू रही है, अवाम मायूसी में डूबते जा रही है, बदउनवानी और रिश्वतखोरी आम हो गई है और कमजोर पर खुलेआम जुल्म हो रहा है, वहाँ वो लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है चुप साधे बैठे हैं। क्यों? क्या वक्त के तागूत का खौफ इतना शदीद है या अवाम के मसाइल इनके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं रखते? तारीख गवाह है कि जब भी कोई मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंचता है तो उसमें उनके उलमा का भी बड़ा किरदार होता है। जब उलमा अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं तो सिर्फ दीन का नहीं पूरी उम्मत का नुकसान होता है। 1258 में जब मंगोल अफवाज बगदाद के दरवाजे पर खड़ी थी तो कुछ उलमा इस बहस में उलझे हुए थे कि कौवे हलाल है या हराम। दुश्मन शहर गिराने के लिए सामने खड़ा था और हमारे रहनुमा बेबुनियाद बहसों में उलझे हुए थे और फिर बगदाद गिर गया और इस्लाम का सबसे बड़ा इल्मी मरकज मट्टी में मिल गया। और आज भी यही हाल है। हमारे उलमा को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि कौन किस तरह हाथ बांध कर नमाज पढ़ता है। ये लोग सिर्फ फतवा देने की ताकत नहीं रखते, ये हुकूमत पर दबाव डालने की भी सलाहियत रखते हैं। मस्जिद के मिंबर से निकला हुआ एक सच्चा पैगाम करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता है, लेकिन जब वो मिंबर सिर्फ जुम्मे के बयान तक महदूद हो जाए तो उम्मत का यही हाल होता है। उलमा का काम सिर्फ फक़ही मसाइल हल करना नहीं है, उनका फर्ज जुल्म के सामने सीना तान कर खड़े होना भी है। अगर आज वो खामोश रहे तो कल उनका जिक्र तारीख में उन्हीं लोगों के साथ होगा जो उस वक्त खामोश बैठे रहे जब सच कहने की सबसे ज्यादा जरूरत। क्योंकि जुल्म के सामने खामोशी का मतलब उस जुल्म को कबूल करना है। अब देखो भाई, मेरी इस वीडियो का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम बहुत मासूम है, अवाम का भी अपनी जगह कसूर है। लेकिन उलमा का उम्मत के रहनुमा होने के नाते मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल है कि जब फलस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और रियासत में हर तरफ नाइंसाफी, बदअनवानी, जुल्म, बदअमली और बदइंतजामी का दौर दौरा है, तो आखिर अंबिया के वारिस खामोश क्यों बैठे हैं? अल्लाह हम सबको सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इट मींस अ लॉट टू मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।